जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में पैलिएटिव केयर यूनिट्स की हुई शुरुआत। उपराज्यपाल ने किया यूनिट्स का इनॉग्रेशन। लाइलाज बीमारियों और असहनीय दर्द से मिलेगा सुकून। महंगाई पर बिफरी कांग्रेस ने किए देशव्यापी प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में पार्टी ने भरी हुंकार। केंद्र सरकार पर लोगों को लाचार बनाने का है आरोप। भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे बलवंत सिंह मनकोटिया। विपक्ष में बैठकर ही सियासत करने का किया ऐलान। पूर्व विधायक पवित्र नवरात्रों में खेलेंगे अपने पत्ते। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सरकार ने जम्मू कश्मीर के बुजुर्गों की देखभाल और उन्हें उम्दा से उम्दा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने का बीड़ा उठाया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में आज से पैलिएटिव केयर यूनिट्स की शुरुआत हो गई, जिनका उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से ई उद्घाटन किया। पैलिएटिव केयर के जरिए लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का सिर्फ दवा के जरिए नहीं बल्कि करुणा और संवेदना के जरिए भी संभव हो पाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर के कई डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग भी पहले से ही दे दी गई है। पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल और उनकी अच्छी चिकित्सा के लिए हर जिले में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई है और 48 हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा चुका है एम्स के सहयोग से, नर्सेस को। और ऑनलाइन कोर्सेस भी हम चलाने जा रहे हैं ताकि अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल अच्छे ढंग से की जा सके। केवल दवा नहीं बल्कि संवेदना और करुणा के साथ जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी सीनियर सिटीजन की चिंता हम सब करेंगे। दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई पर बिफरी कांग्रेस ने आज देशव्यापी प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह प्रदर्शन कर सरकार पर आम आदमी की कमर तोड़ने और उसे महंगाई के आगे लाचार कर देने का आरोप लगाया। जम्मू, कठुआ और उधमपुर में आज कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और रैलियों व धरने प्रदर्शनों के अलावा गिरफ्तारियां देकर महंगाई के खिलाफ अपना रोष जताया। जिस ढंग से महंगाई का रोष जो लोगों के बीच में था उसका प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आज विज्ञानापुरी में हमारे कारपोरेटर चौधरी द्वारका जी और चीफ विप जो हैं उनकी लीडरशिप में यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया हुआ सानी साहब की लीडरशिप में। आज हम महसूस करते हैं कि गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, सोई सरकार को जगाना बड़ा जरूरी है। तो ध्यान भटकाने के लिए अलग-अलग चीजें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कर रहे हैं और 8 दिन में लगातार 7 बार बढ़ोतरी का होना, आम जनता का चूल्हा जलना जब मुश्किल यहाँ पे हो गया और गैस की कीमत 1000 आंकड़ा भी पार हो गया। ये पहली सरकार है जिसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फर्क नहीं यहाँ पे रखा। पेट्रोल और डीजल में कांग्रेस की डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, लोगों के घरों पे जो हमला किया गया है उसके विरोध में आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी द्वारा ये धरना यहाँ पे दिया जा रहा है। और हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि आज गरीब का जीना मुश्किल हो गया है, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार के साधन नहीं है, कोई काम करने के साधन नहीं है। इस निठल्ली सरकार ने पिछले 7 साल से लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जीडीपी की दर कहां पहुंच चुकी है। इस रियासत को आगे ही झूठी कन्वर्ट करके बहुत बड़ा नुकसान दिया। ऊपर से महंगाई की मार है। आए दिन नए नए आदेश, नए नए नादरशाही कानून जो यहाँ पे झूठी सरकार निकाल रही है। और विशेषकर आज का जो धरना है ये डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर और रसोई गैस की कीमतों को लेकर जन भावनाओं को आदर करते हुए आज त्राही त्राही मची हुई है। लोग रोजगार के लिए जाएं जहां इनकी डीजल पेट्रोल जो आसमान छू रहा है और कोई सरकार सुनने को यहाँ पे तैयार है। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों के भीतर रोजाना पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके केंद्र सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यह सरकार गरीब व मिडिल क्लास विरोधी सरकार है, जिसको लेकर के आज हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे डीसी ऑफिस बंद करके प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा हमें गिरफ्तार किया गया। हम यह बता दें कि जितना मर्जी गिरफ्तार किया जाए, जितना मर्जी लाठियां बांधी जाए, ये जो केंद्र में तानाशाही व हिटलर की सरकार है,
ये जब तक महंगाई कम नहीं करती, आने वाले दिनों में कांग्रेस के द्वारा ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। बड़े शर्म की बात है कि गैस सिलेंडर की 1000 से ऊपर गैस सिलेंडर का दाम हो गया है। पेट्रोल डीजल रोजाना बढ़ रहे हैं, जिसके कारण महंगाई का सारा बोझ आम आदमी में पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना बढ़ रही ईंधन की कीमतों के चलते जम्मू में पेट्रोल अब 103 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के कारण पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन अब चुनाव संपन्न होते ही पिछले कुछ दिनों से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में सरकार के प्रति बेहद नाराजगी देखी जा रही है। मैसेज देना यही चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमतों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा कम करें, इसको बराबर रखें। तो जैसे 70-80 रुपये था वैसे रहे, ठीक रहेगा। बाकी जैसे महंगाई बढ़ रही है उससे पेट्रोल बढ़ रहा है, तो ये काम गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। आगे रेट 103 रुपये हो चुका है तो सर नहीं कर रहे, सरकार कोई कंट्रोल नहीं कर रही। सरकार को सोचना चाहिए कि ये ठीक अपना थोड़ा ध्यान दे महंगाई की तरफ। दिक्कत ये है, पहले कितना 103 हो गया, वो आगे हो जाएगा। महंगाई ने तो अब निचोड़ के रखा हुआ। तो असर आपके सामने ही है। जो बाइकें हैं या कुछ है, इसको घर पे लगा दो, सबसे बेहतर हो जाएगा। टांगा होता है पहले, टांगा, अब टांगा ही चलने वाला है। सरकार भी क्या करेगी, सरकार है ही कोई सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसा है वैसा चल रहा है। टांगे लेने पड़ेंगे, घोड़े लेने पड़ेंगे फिर से। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने अपने राजनीतिक भविष्य पर लगभग फैसला ले लिया है। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मनकोटिया और उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन मनकोटिया ने फिलहाल इन अटकलों पर विराम लगाया है। उधमपुर में आज अपने समर्थकों के साथ एक बैठक कर इस मामले पर मंथन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में विपक्ष में बैठने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वे किस सियासी दल का दामन थामेंगे, इस पवित्र बाबत नवरात्रों में ऐलान हो जाएगा। नवरात्रे अगले महीने आ रहे थे, इसलिए हमने कहा था कि हम नवरात्रों में डिसाइड कर लेंगे जो भी फैसला होगा। तो आज उसी को लेके था कि नवरात्रों में जो फैसला करना है उसको लेके एक इमरजेंसी अपने सीनियर साथियों की, अपने वर्कर्स की, अपने नेताओं की जो मीटिंग बुलाई थी और उसमें चर्चा हुई है कि जो इन नवरात्रों में जो फैसला लेना है उसको लेके चर्चा हुई है। देखिए, इसमें ये निर्णय लिया गया है कि फिलहाल जिस पार्टी में भी जाएंगे अपोजिशन की भूमिका में रहेंगे, सरकार की भूमिका में नहीं रहेंगे, अपोजिशन की भूमिका रहेंगे। ये ऑलमोस्ट सभी साथियों ने फैसला लिया है इस मीटिंग के अंदर। देखिए, अब जज्बात जो है, आप इनकी चेहरे की रौनक भी देख सकते हैं, इनके जज्बात भी देख सकते हैं, और अब किसी साथी के जज्बात हैं तो उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा विधानसभा के पटल पर कश्मीरी पंडितों के उड़ाए गए उपहास का मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। कश्मीरी पंडितों के अलावा कई सियासी दल भी अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान से बेहद गुस्से में है। जम्मू में आज कश्मीरी पंडितों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जलाया और उन्हें जमकर लताड़ लगाई। कश्मीरी पंडितों ने उनके विस्थापन और नरसंहार की जांच के लिए कमीशन का गठन करने की मांग की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जिस तरह असेंबली में उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, हंसते हंसते बातें की। कश्मीरी हिंदू समाज के प्रति जो जेनोसाइड हुआ, हम जेनोसाइड के शिकार है। जो जब केजरीवाल बोल रहे थे तो उसके पीछे एक लेडी वो हमारी बहन भी है, उसने बहुत हंसी मजाक की। मैं उस बहन से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, अगर कि उसके घर में उसके माँ बाप, बहन, बेटी के साथ, जो हमारे बेटियों के साथ, बहनों के साथ हुआ, अगर उसके घर में हुआ होता तब वो उसको समझ में आता, तब वो इस बात की खबर ले लेता कि ये क्या जिस तन लगे सो तन जाने। मगर उसको शर्म आनी चाहिए कि वो जिस तरह वो बात करे, झूठ पर झूठ, और हमारे माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट पर उन्होंने जो मजाक बनाया। हमारा समाज
और पूरा हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित समाज, विश्व कश्मीरी समाज को कंडेम करते पुरजोर अल्फाजों में। आज उसके लिए हमने जो प्रोटेस्ट रहा, वो जो छोटे बड़े नौजवान हमारी माताएं बहनें लार्ज तादाद में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में शामिल हो गई, इसी चीज को लेकर कि हम उसकी आज फिल्म भी दिखाई गई है यहाँ पे लोगों को, क्या कहेंगे? आज ये तीसरा शो है लगातार जो विश्व कश्मीरी समाज की तरफ से लोगों को दिखाया गया। इसमें हमारे समाज के साथ साथ हमने जम्मू के यहाँ लोकल भाई जो हमारे जो भी कोई है, हर संस्था, सिविल सोसाइटी है, चाहे किसी भी संस्था से, हम लगातार 3 शो में उन सबको यहाँ पर ये, ताकि उनको भी सच्चाई का पता चले क्या होता है और क्या हुआ है आज तक। तो हमें वो आके बताए, हम इसको डिबेट करना चाहते हैं। ये 1% से भी कम जो है अब खुल के आ जाएगा। हम चाहते हैं, अग्निहोत्री जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी वेब सीरीज बाकायदा विद प्रूफ बनाया जाए। लेकिन हमें इस वक्त बहुत दुख है कि इतनी पीड़ा हमारे साथ हुई है और उस पर भी, उस पीड़ा के ऊपर भी मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी असेंबली में। मैं दिल्ली के निवासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके ऐसे लोगों को मत दे दीजिए सपोर्ट जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ध्वजा उड़ाएंगे, जो इंसाफ के ध्वजा उड़ाएंगे। मेहरबानी करके फिर केजरीवाल को और उन कश्मीर अलगाववादियों को के बीच में कोई फर्क ही नहीं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों की सुनवाई न होने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। श्रीनगर में आज कई विभागों में तैनात डेली वेजरों के सब्र का पैमाना छलक उठा और उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर एक रैली भी निकाली और गिरफ्तारियां देकर अपने गुस्से का इजहार भी किया। ये डेली वेजर सरकार से उन्हें नियमित करने के लिए एक पॉलिसी वजूद में लाने और बकाया मानदेय के भुगतान की मांग कर रहे हैं। श्रीनगर से हमारे संवाददाता इरफान फाजिल ने इन डेली वेजरों से बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, आइए आपको बताते हैं। आप देखिए वो 6000 बनता है, क्या मिलेगा हमें 6000? बात अगर करें आप कागजी कार्रवाई को लेकर डिपार्टमेंट तक आपकी बात पहुंची, वहां से रिवर्ट आया कुछ? हम कागजी कार्रवाई तब से करें, अब हमारी एज भी ओवर एज हो रही है, तब से सिर्फ हमारी फाइलें धूल चाट रही है सेक्रेट में, सिर्फ आश्वासन। इलेक्शन आता है उस टाइम बोलते हैं हम अभी करेंगे, वो करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीमें दी है, लाडली बेटी स्कीम, उसमें स्कॉलरशिप, हम डेली वेजर को उससे भी महरूम रखा है। वो बोलते हैं कि आप मुलाजिम हो, लेकिन हम 7,500 में कौन से मुलाजिम है? जबकि बड़े बड़े बिजनेसमैन स्कॉलरशिप लेते हैं, उनके बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं। मेरी बेटी है लाडली बेटी, मैंने फॉर्म भरा है, मुझे वहाँ पे बोला आपका सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपकी बेटी, आप मुलाजिम हो। कौन एक जानिब देखा जाए तो डिमांड्स बहुत ज्यादा है, दूसरे साइड से देखा तो रेगुलराइजेशन की प्रॉब्लम भी है, साथ ही साथ वेजेस के मामला और कैजुअल लेबर्स की यही डिमांड कि आखिर अगर हम पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं तो कागजी कार्रवाई छोड़िए, आखिर हमारा वजूद है कहां? गुलिस्तान न्यूज के लिए इरफान फाजिल और इमरान तारिक की रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से नागपुर के निवासी भरत मलिक साइकिल पर देश के भ्रमण पर निकले हैं। भरत मलिक ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नागपुर से अपनी साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया और वो विभिन्न राज्यों से होते हुए आज जम्मू पहुंचे। जम्मू में भरत मलिक कश्मीर जाएंगे और उसके बाद लद्दाख से मनाली होते हुए विशाखापट्टनम और उसके बाद नागपुर वापस पहुंचेंगे। भरत मलिक ने बताया कि उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक तो सरकार ने और ना ही किसी गैर सरकारी संस्था ने उनकी मदद की। वे अपनी ये यात्रा अभी तक लोगों के सहयोग से ही कर रहे हैं। मैं नागपुर से चला है, जिसमें कि 45,711 किलोमीटर साइकिलिंग लेकर के एक लक्ष्य लेकर के भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ से नौवीं युवकों को मुक्त करा जाए और प्रदूषण से बचाया जाए, ऐसा करके एक संदेश लेके मैं नागपुर, मुंबई, सूरत, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद पंजाब से मैं अभी जम्मू में आ चुका हूँ, जिसमें कि मुझे अभी आगे की और कटरा है, श्रीनगर है, कश्मीर है, उसके बाद लेह है, लेह से फिर नीचे कुल्लू मनाली है, बिलासपुर है, ऐसे करते हुए मुझे विशाखापट्टनम से फिर रिटर्न होकर के पहला राउंड नागपुर में मेरा समाप्त होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा राउंड समाप्त होगा 45,711 किलोमीटर 9 पॉइंट। एक संदेश है मेरा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान का एक मैं लक्ष्य लेके चला है, जिसमें कि मुझे अभी तक यानी गवर्नमेंट में मैंने एक अर्जी डाला था दिल्ली बोर्ड में
खेल मंत्री, क्रीड़ा मंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार को कि जिसमें भाई मुझे मदद करो करके, और अभी तक मुझे किसी भी प्रकार से मदद नहीं मिल पाई, और ना ही तो नागपुर शहर से मिली है, मुंबई से मिली है। मुझे जो भी है जनता एक मदद कर रही है, और जनता के सहारे मैं अभी तक ये सफ़र तय कर रहा हूँ। खाना पीना, रहना गिना, मंदिर गिंदिर में, मैं गुरुद्वारे में, जहाँ पे भी मेरी को जनता सपोर्ट देती है रात के टाइम 7 साढ़े 7 बजे। जम्मू स्थित रणबीरेश्वर मंदिर से शुरू होकर रघुनाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद छड़ी यात्रा जो है पुरमंडल के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर डोगरा सदस्य सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क सहित अन्य गण्यमान्य लोग भी मौजूद रहे और मीडिया को संबोधित करते हुए डोगरा सदस्य सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने बताया कि 28 वर्ष पूर्व तब के राज्यपाल केवी कृष्णा राव और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर करण सिंह ने इस यात्रा का शुभारंभ किया था। तब से इस यात्रा का हर साल आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष इस यात्रा का भव्य आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार फिर से इस यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे डुग्गर प्रदेश के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल परमंडल उत्तरबैनी, जिनको हम काशी विश्वनाथ जैसे स्थान कहते हैं, वहां के लिए आज से 28 साल पहले धर्म ट्रस्ट के सोल ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते मैं और जम्मू कश्मीर के उस वक्त राज्यपाल थे जनरल केवी कृष्णा राव, तीनों ने मिलके पूजा अर्चना करके श्री रणबीरेश्वर मंदिर से ये यात्रा स्टार्ट की थी। आज ये 28वां साल है। मुझे खुशी है कि आज इन 2 साल जो आपदा आई पूरी दुनिया में, जिस किस्म की पैंडेमिक फैली, जिस किस्म की महामारी फैली, हजारों लोग नहीं लाखों लोग जिसकी लपेट में आ गए, मर गए, हॉस्पिटल भर गए, और इस किस्म का ये वायरस था, उसके देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइंस इशू की थी। उसके मुताबिक ये 2 साल यात्रा उस ढंग से नहीं चल सकी जैसे हर साल रणबीरेश्वर मंदिर से शुरू होकर श्री रघुनाथ जी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यहाँ से रथ में प्रस्थान करती थी। वो 2 साल नहीं हो सकी। सिर्फ हमारे महात्मा गण गए, हम गए और वहाँ पर जाकर अपने मत्था वगैरह टेक लिया उन श्राइन्स के अंदर। अब फिर उन्हीं भोलेनाथ की कृपा से उनका प्रकाश हो रहा है। फिर से ये जो आपदा आई थी ये खत्म हो रही है और अच्छे दिन आ रहे हैं। तो आज 28 साल पहले जो यात्रा स्टार्ट की थी, आज वो बड़े विधिवत तरीके से यहाँ से शुरू हो रही है। हर साल की तरह इस वर्ष भी अन्य ब्लॉक के सीमावर्ती गांव सुहागपुर में माता वैष्णो देवी के लिए पैदल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे भाजपा नेता व पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने अपनी शुभकामनाओं के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां वैष्णो देवी की पैदल यात्रा जो जहां से गांव सुहागपुर से हर वर्ष जहां हमारे युवा जहां मंडली है वो जहां से निकलती है और मां वैष्णो देवी के दरबार में जाकर माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। आज जहां हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, साथी, नौजवान सभी हम सब ने मिलकर यहां मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया है और मां वैष्णो देवी से यही प्रार्थना की है कि विश्व में शांति रहे, सब खुशहाल रहे, हमारा देश जो है खुशहाल रहे, तरक्की करे, आगे बढ़े। ऐसे ही हमारा पूरा विश्वनाथ विधानसभा क्षेत्र जो है और खासकर जिस गांव से ये पैदल यात्रा जा रही है, जो भी मनोकामना इन युवाओं ने मां वैष्णो देवी से मन्नत मांगी है, मां वैष्णो देवी उनकी मन्नत पूरी करे। जम्मू के गोल गुजराल पंचायत में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी मिनी स्टेडियम को लेकर आसपास के लोगों ने खुशी जाहिर की। अगर स्थानीय लोगों की माने तो यहां पर काफी संख्या में सुबह शाम आसपास के लोग सैर करने के लिए आते हैं और स्टेडियम के चलते यहां पर खिलाड़ी आकर खेलते हैं और कुछ युवा तो यहां पर सेना, पुलिस वगैरह के लिए तैयारी करते हुए भी देखे जाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्टेडियम के बनने से उन्हें काफी फायदा हो रहा है और इन लोगों ने वहां पर एक ट्रैक बनाने की मांग की है और इन लोगों ने का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं।
देखिए, ये गुरु तेग बहादुर मिनी स्टेडियम गोल गुजराल पंचायत में जो बना है, ये स्टेडियम, इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 1,65,00,000 रुपए, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स, ग्राउंड्स, पवेलियंस, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और हमारी एक बड़ी अच्छी किस्मत है कि स्मार्ट सिटी में हमने अप्रोच किया और स्मार्ट सिटी में हमें ये एक साइकिलिंग ट्रैक यहाँ पे मिला है, जिसकी टोटल कॉस्ट है 20 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। और यहाँ पे हम बच्चों के लिए जो फैसिलिटी दे रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, उसका 10 लाख रुपये रखा हमने। बैडमिंटन कोर्ट का पंचायत की तरफ से 2.5 लाख रुपये रखा हमने। एक हम यहाँ पे एक वाटर कूलर जो लगने जा रहा है विद इन डेज, जो इंस्टॉल होने जा रहा है, वो भी 1,05,000 का हम वाटर कूलर भी दे रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पे खेलेंगे उनको पानी की सहूलत मिलेगी। और यहाँ पे हमारी खास करके जो हमारी सीईओ हैं अवनी लवासा मैडम, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने हमें 20 लाख का ये दे दिया है और हमारे पास 2 कनाल जगह अभी लैंड अवेलेबल है। और मीडिया के माध्यम से हम उनसे अपील करते हैं कि वहाँ पे हमें जो स्केटिंग ट्रैक है, जो बच्चों के लिए हमें बड़े दूर जाना पड़ता है, ये वो स्केटिंग ट्रैक हमें दिया जाए। काफ़ी पॉपुलेशन जो है कम से कम 1 लाख 1.5 लाख के करीब जो यहाँ पे लोग आगे पीछे रहते हैं, बस्ती है, तालाब तलो, बोड़ी, पंजपीर, ये जो लोग सभी लोग यहाँ हैं, गोल गुजराल की बस्ती के लोग बच्चे यहाँ पे आएंगे और बच्चे नशे से दूर रहेंगे। नशे को भगाने में आज तक और कोई ताकत नहीं बन सकती, यही जो स्पोर्ट्स है वही ताकत है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का योगदान नहीं है, इसमें मुझे लगता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आज की डेट में, जैसे हमारे सरपंच साहब हैं, इनका भी बड़ा योगदान है इस चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो आज हम इनके भी बड़े मशगूल हैं कि आज जो हमें ये चीज़ मिली है ये इनकी बदौलत मिली है। काफ़ी जो लोग हैं यहाँ के, कितनी सहूलियत है उनके लिए और कितनी खुशी की लहर है। आप आगे पीछे खुद कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये कितने लोग अभी तो काफ़ी सारे चले भी गए हैं। और यहाँ ओवरवेलमिंग स्पोर्ट्स है लोगों की। बेसिकली जो एरिया, जो कैचमेंट एरिया है, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ का। यहाँ आनंद नगर है, तालाब तिल्लो है, विजय नगर है, कैंप गोल गुजराल है, ये हमारा गोविंद नगर है। कोई जगह नहीं थी यहाँ पे, ना कोई सीनियर सिटीजनशिप के लिए, ना बच्चों के लिए कहीं चलने के लिए, घूमने के लिए, सैर करने के लिए, खेलने के लिए। तो ये जो यहाँ ग्राउंड जो बनी है या डेवलप हुई है, तो इससे हमारे यहाँ का जो रहने वाले लोग हैं या बच्चे हैं, खासकर छोटे बच्चे या बड़े सीनियर सिटीजन जिनको सैर के लिए जगह नहीं मिलती थी, वो बहुत खुश हैं। मैं सर 2 साल पहले आई थी इस ग्राउंड में और ये तब तो ये बिल्कुल खंडर था। आज आई हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, लाइट्स लगी है और प्रिपरेशन के लिए एसआई के जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं और बच्चे, लेडीज जो यहाँ पर मतलब भाग रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मेरे को तो अभी रिसेंट भी पता चला है यहाँ पे लेडीज़ के लिए फ्री जिम है और बैडमिंटन कोर्ट भी स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो भी घर बैठे हैं 2 सालों से, उनको बाहर निकलना चाहिए। तालाब तिल्लो में बहुत अच्छी जगह बनी हुई है और आए अपना देखो कितना अच्छा है। मुझे लगता है आपको व्यू दिखाना चाहिए। सिटी से बाहर है और अच्छा है, पोल्यूशन फ्री है और कितने अच्छे पेड़ भी लगे हैं, सब कुछ अच्छा है, निकलना चाहिए। आपको लगता है कि इससे बेहतर जगह कोई और है? सर मेरे को तो नहीं लगता अभी तक। तो फिलहाल एमए स्टेडियम हो गया, इतने दूर दूर है, तालाब तिल्लो वाली साइड और जो अखनूर रोड पर रहते हैं उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और बेस्ट जगह है। भाजपा जम्मू जिला की मासिक बैठक हुई है और जिसकी अगुवाई जम्मू जिला के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने की। बैठक में पार्टी के कार्य की समीक्षा की गई और इसके साथ भविष्य की कार्यक्रम को लेकर भी रणनीति बनाई गई। बैठक में जिले के तमाम मंडल और बूथ प्रधानों सहित तमाम मोर्चों के प्रधानों ने भी भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी का जो आने वाला कार्यक्रम है उस पर चर्चा की गई। आने वाले कार्यक्रम में चर्चा की गई, जैसे हमारा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है, उसके बाद जो हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती है, उस कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को आज पूरा सूचित किया गया कि हमारे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।